अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डेली यूज होने वाले अरबी के छोटे बड़े वाक्य जिन्हें सीख कर आप अरबी में किसी से भी बात कर सकते हैं और अपनी ज़रूरतों के बारे में किसी से भी बोल सकते हैं और बिल्कुल आसानी से उनकी बातों को भी समझ सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला शब्द और पहला जुमला है कि मैंने माप ले लिया। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने माप ले लिया तो हम अरबी में बोलेंगे अना शिल्त मगास, यानी कि मैंने माप ले लिया। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। शिल्त मगास अरबी में माप ले लिया को कहते हैं। शिल्त यानी कि ले लिया और मगास यानी कि माप यानी कि मेजरमेंट। हिंदी में कहेंगे कि मैंने माप ले लिया तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना शिल्त मगास। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसके बारे में कल बताऊंगा, यानी किसी भी चीज़ के बारे में किसी को बोलना और कहना हो कि कल बताऊंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे अनहाजा बुकरा अल्लम, यानी कि इसके बारे में कल बताऊंगा। अनहाजा का मतलब होता है इसके बारे में और बुकरा अरबी में कल को कहते हैं। अल्लम अरबी में बताने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इसके बारे में कल बताऊंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अनहाजा बुकरा अल्लम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह मुश्किल नहीं है, यानी किसी काम के बारे में या फिर किसी भी चीज़ के बारे में किसी को बोलना और बताना हो कि यह मुश्किल नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा माफी मुश्किल, यानी कि यह मुश्किल नहीं है। हाजा यानी कि यह, माफी यानी नहीं है और मुश्किल यानी कि मुश्किल। हिंदी में हम कहेंगे कि यह मुश्किल नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा माफी मुश्किल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे पता है, क्या तुम्हें पता है, यानी किसी बात के बारे में या फिर किसी भी चीज़ के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अना आरिफ हल अंत आरिफ, यानी मुझे पता है, क्या तुम्हें पता है। अना यानी कि मुझे, अर्फ यानी पता है, हल यानी कि क्या, अंत यानी तुम्हें और अर्फ यानी कि पता है। हिंदी में कहेंगे कि मुझे पता है, क्या तुम्हें पता है, इसे अरबिक में बोलेंगे अना आरिफ हल अंत आरिफ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इस टाइम नहीं जाऊंगा, यानी कहीं जाने के बारे में किसी को बोलना और बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा वक्त मारूह, यानी कि इस टाइम नहीं जाऊंगा। हाजा यानी कि इस, वक्त यानी कि टाइम, और मारूह अरबी में नहीं जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इस टाइम नहीं जाऊंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा वक्त मारूह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि उधर भीड़ बहुत है, यानी किसी भीड़ के बारे में किसी को बोलना और बताना हो अगर हमें, तो हम अरबी में बोलेंगे हिनाक ज़हमा वाजिद, यानी कि उधर भीड़ बहुत है। हिनाक अरबी में वहाँ और उधर को कहते हैं। ज़हमा अरबी में भीड़ को कहते हैं। वाजिद अरबी में बहुत को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उधर भीड़ बहुत है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हिनाक ज़हमा वाजिद। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं नहीं समझा तुम्हारी बात, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा फहम कलामक, यानी कि मैं नहीं समझा तुम्हारी बात। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। मा फहम अरबी में नहीं समझा को कहते हैं और कलामक का मतलब होता है तुम्हारी बात। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं नहीं समझा तुम्हारी बात, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना मा फहम कलामक। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि थोड़ा धीरे बोलो, तो हम अरबी में बोलेंगे शोया कलाम बती, यानी कि थोड़ा धीरे बोलो। शोया अरबी में थोड़ा को कहते हैं। कलाम बती अरबी में धीरे बोलो को कहते हैं, क्योंकि कलाम अरबी में बोलो या फिर बोलने को कहते हैं और बती अरबी में धीरे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि थोड़ा धीरे बोलो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे शोया कलाम बती। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि थोड़ा धीरे चलो, यानी किसी के चलने के बारे में किसी को बोलना और कहना हो कि थोड़ा धीरे चलो, तो हम अरबी में बोलेंगे शोया यमशी बती, यानी कि थोड़ा धीरे चलो। शोया अरबी में थोड़ा को कहते हैं। यमशी बती अरबी में धीरे चलो को कहते हैं, क्योंकि यमशी अरबी में चलने को और बती अरबी में धीरे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि थोड़ा धीरे चलो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे शोया
यमशी बतीअ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि आवाज़ कम करो, तो हम अरबी में बोलेंगे गस्सर सौत, यानी कि आवाज़ कम करो। गस्सर अरबी में कम करने को और सौत अरबी में आवाज़ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आवाज़ कम करो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं गस्सर सौत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि ऐसे ही कम करो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा गस्सर मुकैयफ, यानी कि ऐसे ही कम करो। गस्सर यानी कम करना और मुकैयफ यानी कि ऐसी। हिंदी में हम कहेंगे कि ऐसी कम करो, इसे हम अरबिक में बोलते हैं गस्सर मुकैयफ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि शायद तुम्हें नहीं चाहिए, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को बोलना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन अंत मा यबगा, यानी कि शायद तुम्हें नहीं चाहिए। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम्हें और तुम्हें को, और मा यबगा अरबी में नहीं चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद तुम्हें नहीं चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन अंत मा यबगा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि शायद तुम्हें ज़रूरत है, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को बोलना और कहना हो कि शायद तुम्हें ज़रूरत है, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन अंत यहताज, यानी कि शायद तुम्हें ज़रूरत है। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और यहताज अरबी में ज़रूरत को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद तुम्हें ज़रूरत है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन अंत यहताज। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि शायद तुम भूल गए, यानी किसी चीज़ को भूल जाने के बारे में या फिर किसी सामान को भूल जाने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन अंत नसीत, यानी कि शायद तुम भूल गए। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, नसीत और इंसा भी अरबी में भूल जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद तुम भूल गए, यानी किसी बात के बारे में, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन अंत नसीत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि शायद तुम बीमार हो या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा मुमकिन अंत मरीद, यानी कि शायद तुम बीमार हो। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, मरीद और ताबान अरबी में बीमार को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद तुम बीमार हो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं मुमकिन अंत मरीद। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि शायद तुम गुस्सा हो या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा मुमकिन अंत ज़ालान, यानी कि शायद तुम गुस्सा हो। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और ज़ालान अरबी में गुस्सा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद तुम गुस्सा हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन अंत ज़ालान। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि शायद तुम नहीं आओगे या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा मुमकिन अंत माइजी, यानी कि शायद तुम नहीं आओगे। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, मा और ला अरबी में नहीं को, इजी या फिर जाई अरबी में आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद तुम नहीं आओगे, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन अंत माइजी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि शायद तुम नहीं जाओगे, यानी कहीं जाने के बारे में किसी से बोलना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन अंत मारूह, यानी कि शायद तुम नहीं जाओगे। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, मा और ला अरबी में नहीं को, रूह अरबी में जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद तुम नहीं जाओगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन अंत मारूह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि शायद यह तुम्हारा है, यानी किसी चीज़ या फिर सामान के बारे में किसी को बोलना और बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन हाजा हक़्क़क, यानी कि शायद यह तुम्हारा है। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को, और हक़्क़क का मतलब होता है तुम्हारा। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद यह तुम्हारा है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन हाजा हक़्क़क।
और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि शायद यह उसका है, यानी किसी चीज़ या फिर सामान के बारे में किसी को बोलना और कहना हो कि शायद यह उसका है, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन हाजा हग हुआ, यानी कि शायद यह उसका है। मुमकिन अरबी में शायद को, हाजा अरबी में यह को, और हग हुआ का मतलब होता है उसका है। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद यह उसका है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन हाजा हग हुआ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि शायद यह मेरा है, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को बोलना और बताना हो कि शायद यह मेरा है, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन हाजा हग्गी, यानी कि शायद यह मेरा है। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को, हग्गी या फिर हग अना अरबी में मेरा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद यह मेरा है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन हाजा हग्गी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुमने कोशिश नहीं किया, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत मा सवी हावल, यानी कि तुमने कोशिश नहीं किया। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें और तुमने को कहते हैं। मा सवी अरबी में नहीं किया को कहते हैं, और हावल अरबी में कोशिश को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमने कोशिश नहीं किया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत मा सवी हावल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये जवाब देना हो कि मैंने बहुत कोशिश किया, यानी किसी काम को लेकर या फिर किसी भी चीज़ को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मर्रा हावल, यानी कि मैंने बहुत कोशिश किया। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। मर्रा और वाजिद भी अरबी में बहुत को कहते हैं, और हावल अरबी में कोशिश करने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैंने बहुत कोशिश किया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना मर्रा हावल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम्हें भरोसा नहीं है, यानी किसी भी बात को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर किसी को बोलना और कहना हो कि तुम्हें भरोसा नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत माफी एतमाद, यानी कि तुम्हें भरोसा नहीं है। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और माफी एतमाद अरबी में भरोसा नहीं है को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि तुम्हें भरोसा नहीं है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत माफी एतमाद। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये जवाब देना हो कि मुझे बहुत भरोसा है, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मर्रा फी एतमाद, यानी कि मुझे बहुत भरोसा है। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। मर्रा और वाजिद भी अरबी में बहुत को कहते हैं, और फी एतमाद अरबी में भरोसा है को कहते हैं। फी यानी है और एतमाद यानी कि भरोसा। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे बहुत भरोसा है, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे अना मर्रा फी एतमाद। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि उसने नहीं बोला मुझसे, यानी किसी बात के बारे में या फिर किसी भी चीज़ के बारे में किसी से बोलना और बताना हो कि उसने नहीं बोला मुझसे, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ मा कलाम मिन अना, यानी कि उसने नहीं बोला मुझसे। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं। मा कलाम अरबी में नहीं बोला को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, कलाम यानी कि बोला, और मिन अना अरबी में मुझसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उसने नहीं बोला मुझसे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ मा कलाम मिन अना। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि उसने नहीं पूछा मुझसे, यानी किसी बात के पूछने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ मा इसाल मिन अना, यानी कि उसने नहीं पूछा मुझसे। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं। मा इसाल अरबी में नहीं पूछा को कहते हैं, क्योंकि मा अरबी में नहीं को, इसाल अरबी में पूछने को कहते हैं, और मिन अना अरबी में और मिन्नी भी अरबी में मुझसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उसने नहीं पूछा मुझसे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ मा इसल मिन अना। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि आज कहाँ काम है, यानी किसी काम के बारे में किसी से पूछना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अलियोम वन शुगुल, यानी कि आज कहाँ काम है। अलियोम अरबी में आज को कहते हैं, वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं, और शुगुल और अमल भी अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि आज कहाँ काम है, यानी किसी से पूछते हैं कि आज कहाँ काम है, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अलियोम वन शुगुल। और
और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि आज कहाँ जाना है, यानी कि कहीं जाने के बारे में किसी से पूछना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अल-यौम वैन अबी रूह, यानी कि आज कहाँ जाना है। अल-यौम अरबी में आज को कहते हैं और वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं और अबी रूह अरबी में जाना है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आज कहाँ जाना है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अल-यौम वैन अबी रूह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि आज नहीं हो पाएगा, यानी किसी काम के बारे में या फिर किसी भी चीज़ के बारे में किसी को बोलना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अल-यौम मा यक़दर, यानी कि आज नहीं हो पाएगा। अल-यौम यानी कि आज, मा यक़दर यानी नहीं हो पाएगा। हिंदी में आज नहीं हो पाएगा अरबी में बोलेंगे अल-यौम मा यक़दर। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि आज खाली नहीं हूँ, यानी कि अपने बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अल-यौम माफ़ी फ़ादी, यानी कि आज खाली नहीं हूँ। अल-यौम अरबी में आज को कहते हैं और माफ़ी अरबी में नहीं है या फिर नहीं हो को कहते हैं और फ़ादी अरबी में खाली को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आज खाली नहीं हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अल-यौम माफ़ी फ़ादी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि कल आओ ले जाओ, यानी किसी चीज़ या सामान को ले जाने के बारे में, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा बुकरा तल शील, यानी कि कल आओ ले जाओ। बुकरा अरबी में कल को कहते हैं, ताल अरबी में आओ और आने को, और शील अरबी में ले जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कल आओ ले जाओ, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं बुकरा ताल शील। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि आज मत आओ, यानी कि मना करना हो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अल-यौम ला तीजी, यानी कि आज मत आओ। अल-यौम अरबी में आज को कहते हैं और लात ईजी अरबी में मत आओ को कहते हैं, क्योंकि लात अरबी में मत को, ईजी अरबी में आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आज मत आओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अल-यौम लात ईजी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं तुम्हें बताऊंगा, यानी किसी बात के बारे में या फिर किसी भी चीज़ के बारे में, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अना अल्लम अंता, यानी कि मैं तुम्हें बताऊंगा। अना अरबी में मैंने और मुझे को, अल्लम अरबी में बताने को, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं तुम्हें बताऊंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना अल्लम अंता। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा, यानी किसी भी चीज़ को सिखाने के बारे में किसी से बोलना और कहना हो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अना यअल्लम अंता, यानी कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, यअल्लम अरबी में सिखाने को कहते हैं, अंता यानी कि तुम्हें। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना यअल्लम अंता। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं कहूँगा तुमसे, यानी किसी भी बात को कहने के बारे में, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अना गुल मिन अंता, यानी कि मैं कहूँगा तुमसे। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, गुल अरबी में कहने को कहते हैं, और मिन अंत अरबी में तुमसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं कहूँगा तुमसे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना गुल मिन अंता। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करके शेयर जरूर कर दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।